हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान, उनको ये वीडियो हम व्हाट्सएप करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आपने हाई कोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के माध्यम से हमारे बिहार के भी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी नाम आपने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति करने का सिफारिश किया है। यह वीडियो हम रामचरितमानस पर देना चाहते हैं। इसके पहले हमने गीता के ऊपर मैंने वीडियो दिया था, इस बार रामचरितमानस के ऊपर। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक हो धुनाक्ष न्याय यो पुण्य प्रत्यु अनेक। ये रामचरितमानस का पंक्ति है। आज समाज में सच कहना सबसे बड़ा अपराध है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालय पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जेहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब 2019 में आप सुप्रीम कोर्ट में ही न्यायाधीश थे। बिहार में एक संस्था है बालिका के उत्थान के, बालिका के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। ये बिहार सरकार की संस्था है। उस बिहार सरकार भौतिक सत्यापन करके उसको करोड़ करोड़ का आवंटन देती थी। बिहार के पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बिहार सरकार और किसी भी संस्था को यह मालूम नहीं था। लेकिन तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई साहब को कैसे पता चल गया। वे जांच का आदेश दिए। उस समय के अखबार को पढ़िए तो 11 बच्ची की हत्या होती है और 34 के साथ बलात्कार होता है। इतिहास के, भारत के इतिहास में या पूरे दुनिया के इतिहास में ये घटना आपने नहीं सुना होगा। ये घटना नहीं सुना होगा कि सरकारी संस्था में लड़कियों की सर्वांगीण विकास के लिए बिहार सरकार वादा करती है और उसके साथ रंजन गोगोई साहब के आदेश पर जांच का आदेश हुआ। एक पार्ट केस खत्म हुआ। दूसरा पार्ट एक सिन्हा साहब है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल में है, एक डीजे उनको आदेश मिला जांच करने का। जांच में बिहार सरकार ने बाधा खूब पहुंचाई, लेकिन जांच 2022 के मई जून में यह जजमेंट दे दिए सिन्हा साहब। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजमेंट दे दिए, कहा कि इस संस्था से लड़कियां सप्लाई होती थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से लड़कियां सप्लाई होती थी माननीय के पास। आप वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम भी भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब के आदेश पर जांच न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उस केस में जजमेंट भी आ गया। इम्प्लीमेंट पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को करना था, इम्प्लीमेंट किए। आप पूछिए, हर संस्था में ऊपरी संस्था को, नीचे की संस्था को जांच करने का, ऑडिट करने का अधिकार है। आपने जांच की, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्प्लीमेंट किए। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब के आदेश पर ये जांच आयोग बैठा था। ये न्यायाधीश को, सिन्हा साहब को दिया गया था जांच करने का। तो क्या जांच हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ उसका? कितने को पटना हाई कोर्ट ने नोटिस किया मंत्री के पास में, कितने का डीएनए टेस्ट करवाए, कितने का ब्रेन मैपिंग करवाए, कितने का? कुछ भी नहीं हुआ।
और वैसे न्यायाधीश को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। अभी कार्तिकेय सिंह एमएलसी का चुनाव हुआ था बिहार में। कार्तिकेय सिंह 10 वर्ष पहले 14 में अपहरण करते हैं एक सिंह जी का, और वह सिंह जी दूसरे केस में जेल में बंद, बेऊर जेल में बंद हैं, और उसको बेऊर जेल में जाकर के अपराधी लोग तंग करते हैं, कहते तुम हमारा राजनीतिक भविष्य खराब कर रहा है। उसकी पत्नी, सिंह जी का पत्नी व्हाट्सएप करती है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, फिर भी उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। और पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के सौजन्य से क्राइम ऑफ मास्टर, क्रिमिनल ऑफ मास्टर कार्तिकेय सिंह को एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं और एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं। उसके बाद 10 वर्षों के बाद उसको अग्रिम जमानत मैनेजमेंट होता है पटना हाईकोर्ट से। यह न्यायालय है या न्यायालय व्यवस्था है या क्या है? सूरजभान साहब कितने केस हैं उनके ऊपर। अनंत सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में एक साथ 15 मामले पर जमानत हुआ था, वह केस कहाँ गया? 1000 केस। और बिहार के पटना है मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री का ऊपर हत्या का मामला दर्ज है, सुनवाई क्यों नहीं होती है? चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारी संस्थाओं का विधानसभा हो या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, 2 वर्ष बीत गए, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? एक ही बात, हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या नहीं है, कम है, जबकि 35-36 न्यायाधीश अभी पटना हाईकोर्ट में है। 35-36 आज तक के इतिहास में पटना हाईकोर्ट में इतनी बड़ी संख्या में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। लेकिन यही एक बात, अभी जुडिशरी का परीक्षा हुआ, बिहार जुडिशरी का परीक्षा हुआ, इसमें एक जाति विशेष का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ और आज तक परीक्षा होगा, नियुक्ति भी हो गई, ये लोग न्यायाधीश लोग काम भी करने लगे, मजिस्ट्रेट लोग, लेकिन उसका सूची गूगल से पूछिए, उसका सूची प्रकाशित नहीं होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब से अपील करना चाहते हैं, जात और राज पे प्रजा दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक वहारे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सौजन्य से बिहार सरकार ने 10-15 न्यायाधीश डीजे मजिस्ट्रेट को बर्खास्त करने का काम किया। जब आप अपने न्यायाधीश को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, बिहार सरकार साजिश रच करके उन ईमानदार न्यायाधीश को डीजे सभी युवा थे, हाल में ही कम्पीट करके आए थे और उनका सेवा बर्खास्त हो गया। भारत में कितने राज्य हैं, कहीं भी इतना बड़ा स्तर पर, कहीं भी पूरे भारत में इतने बड़े स्तर पर न्यायाधीश को डीजे मजिस्ट्रेट को बर्खास्त किया गया। ये पटना हाईकोर्ट का कौन सा निर्णय है? और पटना बिहार सरकार के साथ मिल करके इन न्यायाधीश को बर्खास्त किया। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रमन्ना साहब, डीजे आनंद की हत्या होती है तुरंत संज्ञान लेते हैं, और इनके पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सौजन्य से 10-15 न्यायाधीश का सेवा बर्खास्त हो जाता है। ये ऐसे न्यायाधीश को आप सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीश बना रहे हैं, यह आपका भलमनसाहत है, ये आपका विचार है। और बार बार नाम भेजते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ही एक न्यायाधीश सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया था, तो उस पर महाभियोग तो फेल हो गया था, लेकिन वे महाभियोग के दबाव में, केंद्र सरकार राष्ट्रपति के दबाव में वे त्यागपत्र देना पड़ा था उनको। उन पर कौन सा अपराध? 1993 में सुप्रीम कोर्ट के संगमा साहब थे, कौन साहब ने थे, उनको ये त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों? किस आरोप में? तो आप न्यायाधीश को जब अधिवक्ता से न्यायाधीश बनते हैं तो उनके साज सज्जा पर, उनके आवास पर खर्चा करने का कुछ लिमिट मात्रा में 2 लाख राज्य सरकार में है तो राज्य मंत्री के दर्जा या केंद्र में है, सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा के रूप में वे अपने आवास पर, साज सज्जा पर, अपने सचिवालय पर खर्चा करने का अधिकार है। उस वक्त ये 50 लाख खर्चा किए थे, आज 50 लाख का सीमा नहीं है। लेकिन जो न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में बनाए गए हैं बिहार सरकार के सौजन्य से, उनका ऑडिट देखा जाए, उनके साज सज्जा पर देखा जाए तो कितना खर्चा हो रहा है, ये बिहार सरकार का सौजन्य है। और तो और सृजन घोटाला में इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और सुप्रीम कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश बने थे भाई बोरबरे साहब, उस वक्त पटना हाईकोर्ट के सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से जमानत दिलवाने में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी बात की सूचना पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए। बिहार सरकार के विरुद्ध में एक भी जजमेंट नहीं आया है आज तक पटना हाईकोर्ट से, और नहीं चुनाव मतगणना में हेरा फेरी हुआ, 33 याचिकाएँ दायर है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, वह सुनवाई नहीं होती है। और मैनेजमेंट करके कार्तिकेय सिंह को अपराधी से मंत्री तक बनाया जाता है, उसको 10 वर्ष के बाद अग्रिम जमानत मिलता है। आप ऐसे न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं जो बिहार प्रशासनिक, बिहार न्यायिक सेवा में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। उसको सूची आज निकालिए। और बिहार में तो जातिगत जनगणना हो रहा है, तो उसमें न्यायाधीश जो बहाल हुए हैं, मजिस्ट्रेट के रूप में बहाल हुए हैं, उसकी जाति बताया जाए कि किस जाति की संख्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में या पटना हाई कोर्ट में ऐसे नाम का व्यक्ति जो न्यायालय और राज्य सरकार के प्रति वफादार नहीं है, राज्य की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, आप ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहते हैं, जिन्हें कोरोना काल में चक्रधारी शरण सिंह और शाह जी का बेंच जांच कर रहा था कोरोना में, ये ऊपर से आ गए और चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट और कुमार साहब का बेंच सुनने लगे। और कोरोना में बिहार में कितने लोग मरे ये पूछते रह गए, बिहार सरकार ने नहीं बताया। इन पर क्या कार्रवाई की गई यह तो बताया जाए। धन्यवाद।